हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टैक्सेशन का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। चलिए, क्वेश्चन है, वेतन की परिभाषा दीजिए। वेतन में कौन कौन सी आय सम्मिलित है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, वेतन का अर्थ, वेतन मतलब सैलरी। वेतन से तात्पर्य उस निश्चित राशि से है जिसे नियोक्ता या एम्प्लॉयर किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं, कौशल और समय के बदले में देने के लिए सहमत होता है। इस आमतौर पर वार्षिक आंकड़े के रूप में व्यक्त किया जाता है, लेकिन रोजगार की शर्तों के आधार पर इसे मासिक, साप्ताहिक या प्रति घंटे के आधार पर भी बताया जा सकता है। वेतन एक निश्चित और पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक है जो नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं या काम के बदले में दिया जाता है। नियोक्ता आमतौर पर इसे हर महीने देते हैं। प्रत्येक वेतन भुगतान में हर महीने में एक निश्चित राशि शामिल होती है। वेतन के रूप में वर्गीकृत आय धारा 17(1) में पहला आता है मजदूरी। मजदूरी से तात्पर्य किसी कर्मचारी को उसके काम या दी गई सेवाओं के बदले में दिए जाने वाले भुगतान या पारिश्रमिक है। यह आमतौर पर ब्लू कॉलर नौकरियों जैसे कि फैक्ट्री कर्मचारी, मैकेनिक या निर्माण श्रमिकों के लिए प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाता है। फिर है पेंशन। पेंशन एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि है जो आमतौर पर सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाता है, रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। यह व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति में उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक स्थिर आय प्रदान करता है। वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त पेंशन पर वेतन के रूप में कर टैक्स लगाया जाता है। वेतन का अग्रिम, एडवांस ऑफ सैलरी। वेतन का अग्रिम एक ऐसा भुगतान है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के नियमित वेतन भुगतान की तिथि से पहले ही किया जाता है। यह भुगतान आमतौर पर किसी कर्मचारी की वित्तीय आवश्यकताएं या आपातकाल में किया जाता है। यह धारा 15 के तहत पूरी तरह से कर योग्य है, मतलब टैक्स इस पर लगता है। फिर है ग्रेच्युइटी। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी लंबी और सराहनीय सेवा के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में किया जाने वाला एक मुश्त भुगतान है, मतलब इकट्ठा एक बार में पैसा दिया जाता है। यह एक प्रकार का सेवानिवृत्ति लाभ है और आमतौर पर इसका भुगतान तब किया जाता है जब कोई कर्मचारी नियोक्ता के साथ सेवा की एक निश्चित अवधि पूरी कर लेता है, जैसे कि 5 साल या 10 साल। फिर है शुल्क, कमीशन, अनुलाभ। शुल्क, कमीशन और अनुलाभ आय के प्रकार है जो किसी व्यक्ति को उसके रोजगार या व्यावसायिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में प्राप्त हो सकता है। कर्मचारी को दी गई सेवाओं के लिए दिया जाने वाला कमीशन वेतन का हिस्सा होगा। अगर कर्मचारी को बिक्री या मुनाफे के प्रतिशत के रूप में कमीशन मिलता है तो उसे वेतन माना जाएगा। ये सारे आपके वेतन के प्रकार बता रहा हूँ मैं सैलरी के। फिर EPF, भविष्य निधि। भविष्य निधि का मतलब है कर्मचारी भविष्य निधि, जो भारत में वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इस योजना का प्रबंधन और विनियमन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा किया जाता है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। फिर आता है NPS। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत किसी कर्मचारी के खाते में एक वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान NPS वेतन का हिस्सा होगा। स्थानांतरित PF शेष, ट्रांसफर PF बैलेंस। किसी गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में स्थानांतरित शेष का कर योग्य हिस्सा वेतन माना जाएगा। फिर है बोनस। बोनस को इस तरह परिभाषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के वेतन में अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार के रूप में जोड़ी गई धनराशि या उस वर्ष के सकल वेतन में शामिल किया जाएगा जिसमें बोनस प्राप्त हुआ था। फिर आता है ओवर टाइम भुगतान। यह भुगतान कर्मचारी को निर्धारित समय से अधिक समय तक कार्यालय में काम करने के लिए पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ओवर टाइम भुगतान के लिए किया गया कोई भी भुगतान कर्मचारी के हाथों में पूरी तरह से कर योग्य है, उस पर भी टैक्स लगेगा। इसे सकल वेतन में शामिल किया जाता है। दोस्तों, मैंने सैलरी के सारे टाइप आप लोगों को बता दिए हैं। मुझे पता है आप लोगों का पेपर कल ही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्द सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस 4 ईयर्स के जो क्वेश्चन है सारे उसके आंसर उपलब्ध करा दूंगा रात तक। धन्यवाद।